इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। पानी कैसे पीना, छान के पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये जैन के कुलाचार। अगर जहां ये 3 क्रिया नहीं है वो जैन है ही नहीं है। वो कुलाचार हमारा पूरा अच्छे से पालन होना चाहिए, ऐसा पालन करना। इस प्रकार के कार्यों को करते न करना, ये जैनत्व की वही बात मूक माटी में आज आपको बताइए कि पानी कैसे खींचना। गांठ का बहाना निमित्त बनाया है, पर वो गांठ अपनी जगह है। वो गांठ इसलिए खोली क्योंकि पानी खींचेंगे तो पानी गांठ वाली रस्सी से, तो अब पानी बैलेंस बिगड़ेगा। किसका? बाल्टी का। बाल्टी का बैलेंस बिगड़ेगा तो पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा तो जीवों की हिंसा होगी। उस हिंसा से बचाने के लिए गांठ खोलना जरूरी है। और ये रस्सी समझ में आई है ना? बड़े अच्छे से रसना ने रस्सी को अपनी सखी समझ करके समझा दी है और उसकी बात समझ में आ गई, गांठ खुल गई, उसके मन की ग्रंथि भी खुल गई। मन में जो जिज्ञासा थी, ये भी तो एक जिज्ञासा, एक ग्रंथि है, वो जिज्ञासा भी दूर हो गई। अब चलते हैं। अब मुखमाटी पानी की रस्सी का समाधान हो गया। अब नई दिशा की ओर चलते हैं। इधर यह क्या हुआ देखिए, नया इधर यह क्या हुआ। स्निग्ध स्मृत मति वाली, स्निग्ध ने चिकनी अच्छी बहुत है ना, स्मित अच्छी सुंदर, मति वाली जो अच्छी स्मृति, जिसकी अच्छी ऐसी सोच वाले, काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में। जब आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर खींचने जाएंगे तो कुएं में उसकी छाया पहुंचेगी। स्निग्ध स्मृत मति वाला, स्निग्ध कहते मृदु स्वभावी, स्निग्ध करते ये भी हो सकता है स्मित अच्छी विचारधारा वाला, मति वाला है ना, जिसकी सोच अच्छी। क्योंकि शिल्पी की तो पहले, कुंभकार की तो वैसे ही अच्छी अहिंसा धर्म है, जिसका मृदु स्वभाव है, स्वभाव में जिसकी मृदुता है, ऐसा स्वभाव वाला। काया की छाया, उसके शरीर की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में, यानी उस कूप के नीचे तल में, स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती, विचरण करने वाली, स्वच्छंद रूप से, कोई बंधन जिसका नहीं है। मछली पर जा पड़ी, मछली पर जा पड़ी, मछली की मूर्धना, मूर्धना अर्थात मुख, उसका मुख ऊपर की, ऊपर मुख किए हुए, उसका नाम मूर्धना। मछली की मूर्धना ऊपर उठी, यानी उसका मुख ऊपर की ओर देखने, जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने के लिए ऊपर हो उठी, और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, विचार भी ऊपर हुई। और अब सोचना है कि कौन है, क्या है। मानस यानी सोच, स्थिति, उसकी सोच, क्योंकि वो भी संगी पंचेंद्रिय है और वो भी मन वाली है, इसलिए मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई। परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी। ऊपरी वाली काया मनुष्य की, शिल्पी की है, मेरी काया
वहां तक कैसे पहुंच सकेगी? क्योंकि मैं तो पैर वाली, जल में तो चल सकती हूं पर ऊपर चढ़ नहीं सकती। उपरिल काया तक मेरी काया कैसे उठ सकेगी? यही चिंता है मछली की। मछली को काया जड़ है ना, ये काया कैसी है? जड़ है ना। जड़ को सहारा अपेक्षित है और वह भी जंगम का। किसी के सहारे लिए बिना मैं ऊपर तक पहुंचने वाला नहीं हूं। देखिए, जंगम का अर्थ यहां पर यानी जो शरीर जो स्थिर है, जो सहारा है, जड़ स्वभावी है, इसके बिना सहारे लिए हुए मैं ऊपर तक पहुंच नहीं सकती। और वह भी जंगम का है। सुनो, काया से ही माया पली है। आपको एक संदेश मिल रहा है, काया से ही माया पली है और माया से प्रभावित मति मेरी यह मति सन्मति हो सकती है और माया उपेक्षित हो तो। अगर माया से भरी तुम्हारी काया है, एक भजन गाते थे और पहले एक संगीतकार, सुन लो माया के धनी, है ना, ये काया भी तेरी साथ न जावे, ऐसा आगे सुन लो माया के धनी। गर्व न करियो ये माया काहू की नहीं, सुन लो माया के धनी। अब ये भजन तो पुराने भूल गए, कोई याद नहीं, अब तो सब नए नए में जमाने में आ गए। ये माया, एक काया में ही माया क्या होती है? पली है। कितनी बार छुपाते हैं। माया किसे कहते हैं? अर्थात मन में कुछ और वचन में कुछ। मन में आया कुछ और वचन में आया कुछ। ऐसी ही मन की बातें अलग और वचन की बातें कपट स्वभाव। जब तक तुम्हारा है ये कपट स्वभाव ही माया का अंग है। हाँ, भोला वाला एक कहावत है, अभी आगे आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं इसमें, कि देखो एक व्यक्ति है, दिखने में तो बिल्कुल ऐसा सीधा दिखता है, ऐसा सीधा दिखता है कि लगता है इससे सीधा कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि आप गौर करना, छिपकली है ना, कैसी शांत बैठी रहती है, ताक लगाए बैठी रहती है। और जैसे ही कोई मच्छर है, मक्खी है, कोई कीड़ा आया और आते ही उसके ऊपर क्या कर देती? अटैक कर देती है। आगे आचार्य जी वो बगले का उदाहरण दे रहे हैं। अभी आपको ऐसे लोगों से जो बिल्कुल शांत बैठती हो, चुपचाप बैठते हो, ऐसे लोगों से संभल के रहना चाहिए। एक नीतिकार ने लिखा है, जो आदमी धीरे बोले और मीठो बोले उसे संभल के व्यवहार करना। जो आदमी धीरे बोले और कैसे बोले? मीठो बोले, समझ लेना, बहुत सोच समझ करके व्यवहार करना। और जो आदमी सीधो बोले और अच्छो बोले
ये व्यवहारिक दृष्टियों से कहा, मायाचारी आदमी हमेशा ऐसे ही शब्दों का सहारा लेता है। सामने वाला सोचे बुरा होने लग जाए, बुरा होने लग जाए, और मन में ओके मन में तो बुरा है जो कायक हो आ गए थे यार। व्यवहारिकता अपनी जगह है, अपने मन में कभी भी किसी के प्रति माया और छल कपट का भाव अगर आता है, छल कपट वाला व्यक्ति, मायाचारी व्यक्ति, जिनके मन में और वचन में ये व्यवहारिक दृष्टि से कहा, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। इनके साथ रहोगे तो कभी कभार क्या होता है, आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। देखिए, एक कहानी है, बीच में अच्छी सुनाते हैं कि कभी कभार ऐसे दुष्टों की संगति में रहने वाला सज्जन भी पिट जाता है, लुट जाता है। मूर्ख एक बात है। एक बार पहले ये अपने सोनी स्वर्णकार गांव गांव जाते थे, बंजी करते थे, है ना, अपने कमाने जाते थे, पैसा अपनी संपत्ति वगैरह लेकर के जाते थे। अब हुआ एक गांव से दूसरे गांव जाना है, और किसी ने कहा कि भाई देखो ये रास्ता अच्छा नहीं है, इस रास्ते में चोर लुटेरे हैं। लूटे तो बस सोनी सोचता है कि भैया ये तो और अपने पास तो फिर भी है पहले से। अगर अकेले गए तो फिर क्या हो जाएगा, लुट जाएंगे। तो उसने कहा, वो बैठ गया गांव के बाहर, कोई क्या साथ में मिल जाए, एक से भले दो। तभी एक व्यक्ति आया, अनजान, बिना पढ़ो लिखो, अच्छा जवान जरूर था। अब उनके साथ वो चला, तो बोले कि कहाँ जा रहे, फलाने गांव जा रहे हैं। अच्छा हमें भी वहीं जाना है। बोले कि चलो। अब दोनों ने यात्रा की, रास्ते में सुना है कि चोर लुटेरे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो आप बातें चलते, हाँ बातें। बोले कि हमारे पास तो कछु है ही नहीं यहाँ। वो कहता है, बोले कि हमारे पास तो है भैया, लेकिन करेगा। कहता हमारे पास तो एक ठग चांदी को कलदार है किलो, और कछु है ही नहीं है हमारे पास तो। उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर भी अच्छे हैं हम तो, अपन एक दूसरे के सहयोग। अब रास्ता क्या हुआ, चले आगे जाकर जैसा सुना था वैसा ही हुआ। सामने देखते हैं कि दो तीन अच्छे घोड़े पर से बंदूक टांगे हुए दो तीन आदमी आ रहे हैं। अब स्वर्णकार ने देखा, और इधर उसने भी देखा, उसके पास तो ये कई रुपया था, तो उसने क्या करो, स्वापी बांधे था, स्वापी बांधे था, तो उसने लिया और अपने वो रुपया कहां छुपा दिया, स्वापा में, उसके अंदर छुपा के और बांध दिया। और बाकी कहते खाली, अब वो कहते हमारे पास तो कछु ही नहीं, चला गया। सामने पहुंचा, कौन हो, कहां से आए हो, उन्हें खड़ा कर गया, क्या है निकालो, कि हमारे पास तो कुछ नहीं। उन्हें देखा था, कहा कुछ नहीं है। लेकिन बदमाश आदमी जब कोई किसी के आना है, तो वो आए तो बार बार वो हाथ कहां रखे, अपने सिर पे रखा। जब तेरे पास को नहीं तो सिर पे हाथ क्यों रखे, ये बताओ। सिर पे हाथ क्यों रखे हो? बोले कि नहीं कछु नहीं, कछु नहीं, कुछ तो है, खोलो। देखिए आप, खोला, खोलते ही उसका वो चांदी का कलदार निकल के आ गया। उसने जैसे ही हाथ में उसको मारा पीटने के, दो मुझे, हाथ में लिया। अब हाथ में लेते ही कहता है, जा बताओ जो असली है कि नकली? बोले कि नहीं असली है। हम तुम्हारी बात कैसे माने, अगर तुम्हें नहीं मानना तो वो तो झाड़ियों में सोनी छुपो, उसे पूछ लो।
स्वयं तो फंसो, लुटो, पिटो, मूर्ख की संगति में चले सुबह भी। एक कहावत है। ऐसे ही संसार में विचित्रता छल कपट करने वालों की। स्वयं तो कपट करेगा, जब फंसने लगेगा, पिटने लगेगा, तो वो फिर क्या करता है, सामने वाले को भी फंसा देता है कि भैया हम तो मर रहे सो मर रहे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, हम तो डूबे सो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम वाली दशा है। पंचम काल है भैया। मायाचारी व्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। नीतिकारों ने लिखा है जैसे कि मकड़ी की जाल की शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है, आज तक कोई पता नहीं लगा सका। वैसे ही लिखा है कि मायाचारी की माया का प्रपंच कहाँ शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसी ही हमें भी विचार करना चाहिए। तो वही बात है, आचार्य जी ने लिखा है काया में ही माया पली और माया से भावित प्रभावित, मेरी मति मेरी यह मति सन्मति हो सकती है। अगर माया उपेक्षित हो तो आपकी मति सन्मति कब बन सकती है, अगर माया से रहित हो तो। और माया में ही फंसी है। महाराज ये माया है कितनी बड़ी जाता बताओ। अरे भाई हमने बताया ना कि जैसे मकड़ी के जाल का कोई और छोर नहीं है, वैसे ही माया का भी कोई और छोर नहीं है, अंत नहीं है। वैसे ही आप लोगों विचार करना, अच्छे से सोचना, चिंतन करना। आज की ये सूत्र है गुरु जी का, है ना, काया में ही माया पली और माया से भावित प्रभावित, मति मेरी यह मति सन्मति हो सकती है, पर कब हो सकती है, माया से उपेक्षित हो तो। और माया से युक्त हो तो तुम्हारी मति सन्मति 3 काल में संभव नहीं हो सकती है। हमेशा उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के बारे में चिंतन करते रहोगे। तो वही बात आज यहाँ है। आगे अभी कुएं पर मछली का और शिल्पी का संवाद आने वाला है और एक बहुत अच्छा प्रसंग और एक अच्छी शिक्षा का संकेत हम सब लोगों को मिलने वाला है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।